रईस ही देख रहे हो लौंडे की। तुम्हारा भाई 80 रुपए की आलू टिक्का खाने वाला। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ कुत्ते मेरे पास आते हैं भाई। बाकी अब अपन महंगी नहीं, ये किसी कहानी की शुरुआत नहीं हो सकती है। सो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। स्यापा गाइस ये भेदभाव नहीं तो क्या है गाइस। हमने एक नई चीज बाइक ट्रिप में ऐसा करते रहे। इस गरीब का गरीब खाना मजे आएंगे। निकाल तो हमें वैसे तो इस कहानी की शुरुआत हो जानी चाहिए थी सुबह 5 बजे, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता थोड़ी है। फिर सुबह 7 बजे अपना सारा जरूरत का सामान लेके हम निकल जाते हैं एक नए सफर पर। हर बार की तरह इस बार भी मैं कोई मामूली जगह नहीं जा रहा था। इस बार मैं जाने वाला था इंदौर से देवभूमि, मतलब उत्तराखंड। स्यापा गाइस स्यापा। अभी ये स्टैंड हमारा जो है मेन वाला, ये गिर गया था, तो अभी हम 3-4 किलोमीटर वापस आए। उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा चलता है। ये टूट चुका है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप समझ सकते हो कि ट्राइपॉड कितनी ज़रूरी चीज़ होती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। धूप और गर्मी ने हमारी हालत खराब कर रखी थी, इसलिए जहाँ भी रुकने की जगह दिखती हम रुक जाते हैं और फिर 10 मिनट बाद हम निकल पड़ते हैं। पूरे दिन सफर करने के बाद हम पहुँच जाते हैं शिवपुरी, जहाँ इस ट्रिप का पहला नाइट स्टे था। हेलो जी, गुड इवनिंग। शिवपुरी के थोड़े से आगे निकल आए हम और आज हम रुकेंगे इस मंदिर पे। ये एक मंदिर है, मैं आपको सुबह जब सुबह होगी तो इसका व्यू दिखाऊंगा। अपनी बाइक ट्रिप के दूसरे दिन हम थे शिवपुरी के पास, और अगर आपको याद हो, नहीं भी हो तो दिला देते हैं। और इस बार मेरा मन है कि चंबल जाया जाए। मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने तो वो बोले आज जुड़े हाथ। चंबल देखना मेरी काफी टाइम से दिली ख्वाहिश थी। फिर अपने पुराने रूटीन को छोड़कर नए रूटीन, मतलब सुबह सुबह वर्कआउट करके हम निकल जाते हैं चंबल ब्रिज देखने। पता नहीं किसी मूवी का डायलॉग है कि जिंदगी में हर काम एक बार जरूर करना चाहिए और जिस काम में मजा आए उसको दोबारा करना चाहिए। सो ये अच्छा था। ये दूसरी प्लेट है हम दोनों की। और जब ज्यादा मजा आ रहा है तो तीसरी बार भी कर लेते हैं। चंबल ब्रिज पड़ता है भिंड और इटावा के बीच में, और जैसे ही हम भिंड में एंटर हुए माहौल कुछ बदला सा लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच गए चंबल ब्रिज पर। वैसे तो चंबल से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं, पर इन कहानियों में से एक बहुत फेमस कहानी है पान सिंह तोमर की। सुन लो सब, पान सिंह तोमर को कहेंगे मोहब्बत को पूरा नहीं हुआ है, हम दोबारा आएंगे। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को ग्राम बेदोसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ था। 18 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। दौड़ने में इन्हें बहुत मजा आता था, तो ये स्पोर्ट्स में चले गए। हम थोड़ा तेज भागे श्रीमान, हमें भागने में कोई परहेज नहीं। दोबारा से 10 राउंड लगाओ, सामान के साथ सामान के बिना श्रीमान। 7 बार ये नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन रहे। फिर पारिवारिक विवाद के चलते इन्हें आर्मी छोड़नी पड़ी और फिर बने ये डाकू, नहीं बागी। ओए, किसका कहेंगे जी? ये पान सिंह तोमर भिड़ोसे का कहेंगे दारोगा जी। मैं हनुमंत को तो इत्तो मारो बाकी सांस ही बाकी रह गई है, बाकी सबाई खत्म होगा। हमारे माने तेरे का बिगाड़ो जो तो बागो बंदूक के बटते मारो। अरे हम तो तुझे दद्दा दद्दा कहते थे, दद्दा दद्दा। जय खेल लिखा है तो जे भी खेले। हमारा बदला तो पूरा हो गया, पर बीहड़ में दुश्मन खत्म हो जाते हैं, दुश्मनी नहीं। अपना बदला पूरा करने के बाद भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ये मानते थे कि इन्होंने कोई गलती नहीं की। फिर 1 अक्टूबर 1981 को एक एनकाउंटर में ये मारे गए, तब ये 49 साल के थे। हम अभी है ये चंबल नदी के ब्रिज पर, यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ वही वाला एरिया है, और ये इनको बीहड़ बोलते हैं। ये जो मिट्टी के ढेर है थोड़े थोड़े, और ये जो नदी है इसमें बहुत सारे घड़ियाल और मगरमच्छ हैं अभी भी, ठीक है।
हो सकता है हमें दिखे या नहीं दिखे, और हम कोशिश करते हैं देखने की। थोड़ा सा ड्रोन वगैरह भी उड़ाते हैं, कैसा क्या लगता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी पटियाली में, और पटियाली कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। पटियाली जो है बरेली के पहले पड़ता है। हमने सोचा था कि बरेली पहुँच जाएंगे, पर नहीं पहुँच पाए। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं उठ गया हूँ क्योंकि कुछ अच्छे ड्रोन शॉट लेता हूँ। अब उत्तराखंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, और पटियाली से हमें मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी महसूस होने लगी थी। पटियाली से थोड़ी दूर ही मिलती है हमें एक बहुत ही खूबसूरत नदी। मतलब ऐसी जगह बहुत कम है। यकीन नहीं हो रहा, देख लो। तीन बजे के समथिंग हम उत्तराखंड में एंटर हो चुके थे, और यहाँ से सारा कुछ बदल चुका था। टेम्परेचर काफी कम हो गया था, रोड अब पहाड़ियों पे थे, और चारों तरफ खूबसूरत वादियां थी। हेलो जी, तो मैं जरा ये कह रहा था कि देवभूमि में आपका स्वागत है। अभी दिन काफी बचा था, और हमसे कैची धाम 10 किलोमीटर दूर था, तो सोचा क्यों ना कैची धाम देख लिया जाए। हेलो जी, सो मैं अभी हूँ कैची धाम में। अपने कैची धाम का नाम सुना होगा, नीम करौरी बाबा। अगर आपको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और शायद 6 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है, अभी 5 बजे हैं। तो चलिए निकलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है कैची धाम। जैसे तैसे तो नैनीताल पहुंचे, और पहुंच के पता नहीं यार गोप्रो की बैटरी कैसा हो रहा है, फाइल रिपेयरिंग। अभी एक बैटरी काम नहीं कर रही थी, दूसरी कर रही थी, अभी दूसरी वाली काम नहीं कर रही, या पहली वाली काम कर रही है। मैंने नैनीताल के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उत्तराखंड में हमारी पहली डेस्टिनेशन थी नैनीताल। और वो एक कहावत है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ वैसा ही हुआ था मेरे साथ जब तक मैं टिफिन स्टॉप नहीं गया था। तो अभी ये लेक घूम लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से टिफिन टॉप करके। एक जगह है, बड़ी प्यारी जगह है भाई, बहुत बजनी गाड़ी है भाई, रुक जा। तो यही है यहाँ की पार्किंग। कुछ पार्किंग का कुछ ऐसा खास है नहीं, यहाँ पे ऐसे लगा दो गाड़ी, ठीक है। चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, फिर पहुंचेंगे हम टिफिन स्टॉप। सो ये है टिफिन स्टॉप, और ये काफी ऊपर है, हमें एक चिप्स की जरूरत लग गई। बाकी व्यू कुछ ऐसा है। टिफिन स्टॉप काफी हाइट पर है, इसलिए यहाँ से पूरे नैनीताल नहीं ब्यूटीफुल नैनीताल का व्यू दिखता है। अपनी बाइक ट्रिप के 5वें दिन हम थे एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जगह, जहां पूरे भारत का एक अद्भुत मंदिर है जो वाकई में देखने लायक है। इसलिए सुबह से जल्दी रेडी होके हम निकल जाते हैं मंदिर देखने। हेलो जी, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं, हम लोगों ने नहा लिया है, और अब करेंगे हम यहाँ के टेम्पल विजिट। एक अंकल हैं, एक्चुअली में पुजारी हैं और आर्मी के जवान भी है ना थे। सो उन्होंने बताया ऊपर शिव मंदिर, सबसे पहले वो विजिट करेंगे, उसके बाद ये जो सामने सूर्य टेम्पल है ना, उसके बाद ये विजिट करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या मंदिर है। ऊपर शिव टेम्पल के लिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से ऊपर। जो मेन सूर्य टेम्पल है ना, इसके पास से है। भाई सीधा पहाड़ चढ़वा दिया रे इनने तो, ये पता नहीं क्या है। बड़ा अच्छा है, गुलदस्ता टाइप। बाकी ये किसी पेड़ का है। यहाँ पे कैसे चढ़े।
शिव मंदिर देखने के बाद अब वक्त था वो यूनिक मंदिर देखने का। तो मैं आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये भारत का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जिसमें सूर्य भगवान बैठे हुए हैं। आमतौर पर जितने भी प्रतिमाएं हैं सूर्य मंदिर की तो वो खड़े में है, लेकिन ये जो प्रतिमा है अंदर वो बैठे में है। और यहाँ ये जो छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं उनकी टोटल संख्या 45 है, 45। कुलसारी में एक रात बिताने के बाद अब वक्त था यहाँ से चौपटा जाने का, जहाँ पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हाइट पर लोकेटेड शिव टेम्पल है। ऐसे हमेशा बात करते हैं कि मर्दों के साथ कभी भेदभाव नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख, महिला का वॉशरूम है, ये पुरुष का। पुरुष के वॉशरूम में गेट ही नहीं भैया, ये भेदभाव नहीं तो क्या है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी जगह है यार, कितने मस्त नज़ारे हैं, इनको तो बहुत मजे आ रहे हैं। वो भी है, पर इन सब में खतरा भी बहुत है। हर टाइम चौकन्ने होकर ड्राइव करना पड़ता है। थोड़ा सा ही ध्यान भटका और आप हजारों फीट के नीचे खाई में होंगे, और फिर आपको अंजाम तो पता ही। तुंगनाथ के हम काफी करीब हैं, लगभग 5 किलोमीटर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है भाई, बहुत ठंडी बढ़ रही है। हाथों में ऐसे ठंडी लग रही है जैसे कभी 0 टेम्परेचर या 1 टेम्परेचर लगती है। हवा बहुत तेज है, काफी हाइट पे है ना, और अभी हमें और हाइट पे जाना है। ये रोड इधर है, और वो रोड अगर दिख रहा हो तो ऐसे चढ़ते 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 वो पहाड़ी है। पहले हम डिसाइड करके आए थे कि हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे, पर जब हम यहाँ पहुंचे, हमने यहाँ का टेम्परेचर देखा तो फिर कैंपिंग का ख्याल निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। फिर एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट को देखकर वहीं पास में हमने होटल में एक रूम लिया और सो गए, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास था। 1000 साल पुराना तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हाइट पर लोकेटेड शिव टेम्पल है, जिसकी हाइट लगभग 3680 मीटर है। मुझे ये जगह बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए अपनी बाइक ट्रिप के 7वें दिन हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक करने। सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है तो 8 बजे अर्ली मॉर्निंग मान लेते हैं। हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि इस ट्रैक में टाइम लगने वाला है। फिर क्या था, 100 रुपए का टिकट लेके हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। ट्रैक करते करते गर्मी लग गई तो ऊपर उतर गया। बाकी जब आप 40-45 मिनट की चढ़ाई कर लेंगे ना, तो आपको ऐसे आसपास में बर्फ दिखने लगेगी। तो 3 से 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम तुंगनाथ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से रास्ताएं चेंज हो जाती हैं। बोर्ड है, इस साइड जाएंगे तो तुंगनाथ चले जाएंगे, और सीधे जाएंगे तो चंदशिला चले जाएंगे। मेरा पहले प्लान था तुंगनाथ जाने का, लेकिन फिर मुझे एक अंकल आंटी दिखे। प्लान में थोड़ा चेंज है। अंकल आंटी के साथ हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले चंदशिला, उसके बाद आएंगे तुंगनाथ। चंदशिला काफी डिफिकल्ट होगा, सुनने में आया कि काफी ज्यादा ब्लैक आइस है। कितनी एज होगी आप लोगों की? I am 67. अच्छा, और She is 62. 62। चल जाए आंटी आराम से, कोई दिक्कत। तो यहाँ से थोड़ा सा जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सो स्नो पर ही जाना है अपने पैर जमाते हुए। अंकल आंटी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले कभी भी स्नो पर ट्रैक नहीं किया था, तो थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा था, पर अंकल आंटी को देखकर हम बहुत मोटिवेट थे। धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हुए और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए फाइनली वो घड़ी आ गई थी जिसका हम सबको इंतजार था, चंदशिला। हाँ जी भैया, सो फाइनली चंदशिला पहुंच गए। चंदशिला तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर चोटी पर स्थित है, जिसकी हाइट लगभग 4000 मीटर है। ऊपर का व्यू है यहाँ पे, ये मंदिर है, और भाई नज़ारे तो क्या ही भाई।
टॉप पर पहुंचने के बाद अंकल आंटी ने हमें पराठे खिलाए। हमने कुछ वहीं पे बने दोस्तों के साथ वीडियोस फोटोज ले और कुछ टाइम शांति से वहां बिताया, क्योंकि वादियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पर शांति से इत्मीनान से थोड़ा बैठना तो बनता है भाई, इतना लंबा ट्रैक करके आए। तो 45 मिनट के बाद अब वक्त था वापस टुंगनाथ जाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि स्नो पर स्पेशली ब्लैक आइस पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है उतरना। लेकिन अंकल आंटी को देखकर हम बहुत मोटिवेट थे। आंटी बहुत स्ट्रांग है भाई, आंटी सबसे आगे, हम लोग सबसे पीछे। आंटी देखो वो है आंटी। हाँ जी हाँ जी। सो ये है टुंगनाथ टेम्पल, भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। काफी भीड़ है, लोग फोटो वोटो चल रहा है, अब आए तो करेंगे। तो मोस्टली ट्रैकर यहीं तक आते हैं। चंदशिला जहाँ हम गए थे बहुत कम ही जाते हैं। ठीक है, सो अभी अंकल आंटी को बाय बोलते हैं और हम निकलते हैं। हमें अभी कैंपिंग की जगह भी देखनी है। आंटी Bye. You have helped us a lot. Only because of you, we could complete and trek till Chandrashila. हम तुंगनाथ आए थे, हाँ जी राहुल और सौरभ हमें रास्ते में मिले हाँ जी। और उनके मोटिवेशन से हम बाद में चंद्रशील तक हम पहुंच गए और इतना उन्होंने हेल्प की हमें। आई विश हिम ऑल द बेस्ट और ऐसा ही उनका प्रोग्रेस होता रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माहौल थोड़ा सा सेंटी सा हो गया था, और क्यों ना हो, कहाँ से आए कहाँ मिले और अब अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे जब घर से मम्मी पापा को छोड़ के इंदौर आता हूँ ना, सेम फीलिंग। हाँ जी। सो ये ट्रैक खत्म हो गया है, हमें टोटल 7 घंटे लगे। अभी कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। जैसे ही हम चोपटा से ऋषिकेश जाने के लिए निकल रहे होते ना, तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। सो थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है और मेरी लाइफ का पहला है, पहली बार देख रहा हूँ। हल्का हल्का हो रहा है, हल्का हल्का। देखो भाई, आज का दिन मेरी लाइफ के बेस्ट डेज में से एक था, क्योंकि आज ही अंकल आंटी के साथ टुंगनाथ का ट्रैक किया और जिंदगी में एक बार स्नोफॉल देखने का ड्रीम था जो वो भी पूरा हो चुका था। ऋषिकेश का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है रिवर राफ्टिंग। तो हम भी अपनी बाइक ट्रिप के 8वें दिन निकल गए ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग करने। थोड़े टाइम बाद ही हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जिसका नाम है धारी देवी टेम्पल। धारी देवी को पूरे उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है। जब आप देवप्रयाग जाएंगे तो आपको वहाँ पर 2 नदियों का संगम मिलेगा, भागीरथी और अलकनंदा, जो मिलकर गंगा का निर्माण करती है, मतलब गंगा का उद्गम स्थल। यहाँ पर ड्राइव करने के अलग ही मजे हैं, क्योंकि रोड्स की कंडीशन काफी अच्छी है। एक साइड पहाड़ी है और एक साइड रिवर है, मतलब मजे ही मजे। अब वक्त हो चुका था वो करने का जिसके लिए हम ऋषिकेश आए थे। हाँ जी भैया। सो अब यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा फिर मन बना ही लिया है कि रिवर राफ्टिंग करेंगे, मज़े आएंगे। हाँ जी भैया। सो ये है कहानी, ये बिल्कुल ऐसा। सबसे पहले फर्स्ट वेलकम टू व्हाइट वाटर रिवर गंगे। हाँ जी। सो से हाय। तो जोर से गंगे मैया की। चलो फॉरवर्ड गाइस, बॉडी मूवमेंट, नो पावर पावर। La mañana escóndete bien del nuevo calor. Pídele sombra y buen camino al hermano mayor. क्या हम जिंदा हैं? बहुत ठंडी लग रही है आपको भाई। El cuarto solo van a encontrar. मैं आपको रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं बता पाया क्योंकि कैमरा जो है ना वो पता नहीं पानी भर गया था, उसके बाद से चालू नहीं हुआ। तो जस्ट अभी चालू हुआ, मैंने ये चावल वावल डाल के जो भी करके उसको ठीक किया। कि जो उसकी डिफ़िकल्टी है ना मॉडरेट है, ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यार क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं ऐसा ज़्यादा वो नहीं है। हाँ बस ये है कि अगर ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए, मज़े आएंगे। सो मिलते हैं बाकी सुबह आपसे, और अगर अभी कुछ अच्छा व्यू दिखेगा तो रात में ड्रोन। El cuarto solo van a encontrar. Y si la muerte llega por mí. ऋषिकेश में मेरा
मेरा दूसरा दिन था और कल रिवर राफ्टिंग करने की वजह से गोप्रो में पानी भर गया था। तो गोप्रो में बैटरी डालते हुए गोप्रो ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा था, मतलब ऑफ नहीं हो रहा था, बैटरी डाली ऑन, पर ऑफ करना है तो बैटरी निकालो। फिर मैंने सोचा क्या हुआ, कैमरा खराब हो गया तो हो गया, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज कैप्चर की जाए, ऐसे भी तो घूम सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम गए जानकी ब्रिज। हेलो जी, मैं हूँ अभी ऋषिकेश में और आज मेरी बाइक ट्रिप का पता नहीं कौन सा दिन है, शायद 9वां दिन है। मेरा गोप्रो सही से नहीं चल रहा, उसमें पानी वानी भर गया, अपने बंद हो रहा, अपने आप चालू हो रहा है। बट ये जो है ये है जानकी ब्रिज और इस ब्रिज की खास बात यह है कि इस पर आप बाइक से आ सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। मैंने एक चीज नोटिस की है अपनी बाइक ट्रिप्स में कि एंडिंग अच्छी नहीं होती। मुंबई से मैं भागा था, स्पीति वैली से भी, और अब वक्त था यहाँ से भागने का। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि भागना पड़ता है, सीरियस प्रॉब्लम। रईस ही देख रहे हो लौंडे की, तुम्हारा भाई 80 रुपए की आलू टिक्की खाने वाला। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ कुत्ते मेरे पास आते हैं भाई। बाकी अब अपन महंगी भूख लगी थी भाई, 3-4 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो यही मिला जो भी मिला। इधर इतना महंगा है कि एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जब मेरी ट्रिप्स एंड होती है ना तो फिर मुझे ये लगता है कि जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके मैं या तो घर पहुँचूँ या इंदौर पहुँचूँ। हेलो जी, तो अभी टाइम हो गया है 10 बजे का लगभग। मैं 12:30 करीब निकला था हरिद्वार से और लगभग आगरा पहुंचने वाला हूं। 4-5 किलोमीटर रह गया, आधे के आसपास दूरी हमने कंप्लीट कर ली है। कितने घंटे में हमने कर ली है? 9.5 घंटे में। थोड़ा थक गया तो मैंने सोचा कुरकुरे खा लूँ, है ना। मज़े आ रहे हैं ड्राइव करने में, एक्सप्रेस वे है तो। और एक नई चीज़ हो गई मेरे साथ भाई, बाइक का टोल टैक्स लगा पहली बार लाइफ में। मुझे लगता था शायद लगता नहीं इसका, और बाइक का लगाया भैया 205 रुपये। अब ऋषिकेश से इंदौर लगभग 1100 किलोमीटर है, तो मैंने ये 1100 किलोमीटर 24 घंटे में कवर कर लिए थे। मतलब मैं ज्यादा रुका नहीं था, 2-3 घंटे का मेरा रेस्ट था, बाकी मैंने कंटिन्यू ड्राइव किया। सो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आपको तो बताइए क्या क्या करना है, ठीक है। सो सत श्री अकाल।